काली भक्तों, जय मां शमशान वासिनी आदेश। जैसे कि भक्तों नवरात्रि आने वाले हैं 9 अप्रैल को, और ये बहुत ही अच्छे अवसर होते हैं ऐसे, क्योंकि होलिका दहन तो अब चला गया है। अब नवरात्रों में आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रों में भक्तों आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। और अगर आप कोई भी तांत्रिक साधना करते हैं तो बहुत ही शीघ्र फल देती है और सिद्ध होती है जल्दी। जो साधना 41 दिन में सिद्ध नहीं होती, वो 9 दिन में सिद्ध होती ही होती है। क्योंकि कईयों को गलत फहमी है, यूट्यूब में लोग वीडियो देखते हैं 41 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है, लेकिन कई बार नहीं भी होती। अगर आप कोई गलती कर देते हैं बीच में छोटी मोटी भी, तो वो साधना सिद्ध। लेकिन नवरात्रों में अगर आप छोटी बड़ी गलती भी कर देते हैं तो भी वो गलती मान्य नहीं होती, इसलिए साधना सिद्ध होती ही होती है। और जो तांत्रिक साधना महाकाली में बताने जा रहा हूँ भक्तों, वो संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ मैं आपको तांत्रिक साधना की। क्योंकि लोग विधि पूरी नहीं बताते तांत्रिक साधना की। आज मैं आपको पूरी विधि तांत्रिक साधना महाकाली की बताने जा रहा हूँ भक्तों। ये साधना प्रत्यक्ष दर्शन की है महाकाली के। प्रत्यक्ष दर्शन आपको तभी होंगे जब अगर आप शमशान में ये साधना करते हैं, जहाँ कहीं निर्जन स्थान में साधना करते हैं, जहाँ कोई दूर दूर तक आता जाता नहीं होता रात के टाइम। वहाँ ऐसे एरिया में आपको या शमशान में प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं इस साधना में। नहीं तो सिद्धि आपको जरूर मिलेगी, 6 कर्मों की सिद्धि मिलती है भक्तों इस मंत्र से। विदेश में बैठे का मार्न कर सकते हैं आप ये साधना के जरिए। कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। ये साधना की विधि बताऊँ आपको, इससे पहले आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए पहले भक्तों। ये साधना आपने 10 बजे के बाद शुरू करनी है, और ये साधना कोई पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ मुख नहीं करना, ये दक्षिण मुखी साधना है। दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए ये साधना करते वक्त भक्तों। ये साधना में अगर आप घर पर करते हैं तो आपको अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन अनुभव जरूर होंगे ये साधना में। इसलिए इस साधना में आपको सुरक्षा गिरे की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सुरक्षा गिरा भी किसी बड़ी शक्ति का होना चाहिए, छोटा मोटा सुरक्षा गिरा तो यहाँ नहीं चलेगा। काली उड़द, शराब, बकरे का कलेजा, हकीक माला या रुद्राक्ष माला संस्कारित की हुई, महाकाली यंत्र आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, वही प्राण प्रतिष्ठा की हुई, गुड़हल के फूल, और एक आपने चावल की डेरी बनानी है, उसे कुमकुम से लाल कर देना है चावल को। सरसों के तेल का दीपक जलाना है इसमें आपने। साधना दक्षिण मुखी है, फिर से कह दूंगा आपको। और महाकाली की तस्वीर खरीदनी है आपने एक, और काला सर पर कपड़ा, काले कपड़े आपने पहनने हैं इस साधना में। ये नहीं कि आप टीका लगाएं कपड़ों पर, काले कपड़े ही आपने पहनने हैं। और अगर ये साधना आप निर्वस्त्र होकर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये तांत्रिक साधना है, अगर निर्वस्त्र होकर साधना की जाए तो और अच्छी बात हो जाती है। और अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने, अपने स्थान देवता का आशीर्वाद लेकर, चौराहे की देवी का आशीर्वाद लेना है आपने, ताकि कोई भी शक्ति आपकी सिद्धि में रुकावट ना बन सके। उसके बाद आपने अपने गुरु मंत्र की माला गुरु पूजन कर कर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, पहले ये मंत्र बोलकर आपने प्रणाम करना है गुरु को अपने। फिर आपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद आपने करनी है गणेश माला। फिर आपने करनी है भगवान शिव की एक माला, जा करनी है मृत्युंजय मंत्र की माला। ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र की एक माला करनी है। फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है, ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली,
दोनों हाथ बजावे ताली, हाकनी डाकनी को भस्म करे, अल्लाह बिस्मिल्लाह को भस्म करे, नौ नाथ 84 सिद्धों को भस्म करे, नौ नारसिंह 16 सिंधों को भस्म करे, 52 वीर 64 योगनी को भस्म करे, 80 मसान 90 भैरों को भस्म करे, लगे लगाए को भस्म करे, बेजे बजाए को भस्म करे, चले काली का खंडा, दुष्ट राक्षसों को करे तबाह, जादू जंतर मंतर तंत्र फूक कर करे सुहा, चले मंत्र फुरो वाचा, देखूं काली कलकत्ते वाली, तेरी इल्म चोट का तमाशा। इस मंत्र का भक्तों आपने 5 माला जाप करना है। भक्तों, ये साधना गुरु के बिना नहीं करनी आपने। ये तांत्रिक साधना है। अंतरिक्ष शक्तियां सामने आकर नहीं मारती, किसी भी तरीके वो आपको नुकसान पहुंचा देंगी और साधना आपकी टूट जाएगी। अगर आपकी साधना टूट गई तो जिसकी आप साधना कर रहे हैं वही आपको नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए ये साधना बिना गुरु के नहीं करनी। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।